हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने फर्स्ट 2 चैप्टर रीड कर चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने ये जो चैप्टर हैं इनको घर पे बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा और सब समझ आ गए होंगे। तो बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था ग्लोब, जिसमें हमने मतलब अपनी पूरी अर्थ का जो मॉडल है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोब। तो ग्लोब के अंदर बेटा हमने कुछ ये लाइंस के बारे में रीड किया था, जैसे कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बेटा, ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, ये जैसे सेंटर में से गुजर रही है इक्वाटर जो 0 डिग्री पे है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ हैं, और आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ हैं। और हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि दोनों ही 90 डिग्री पे हैं, इनके बारे में रीड किया था। तो बेटा, आप जानते हो कि ये जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, तो इनका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, इनका रोल क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है बेटा कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, राउंड है, गोल है। सेंटर से ये जो लाइन होती हुई जा रही है दैट इज़ इक्वाटर। ये देखिए, ये जो सेंटर से लाइन होती हुई जा रही है दैट इज़ इक्वाटर। तो क्या है बेटा कि इस लाइन के ऊपर जो है सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, ओके। और फिर जैसे ही हम इससे इक्वाटर से दूर जाते जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ, तो फिर क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो थोड़े स्लैंटिंग होती जाती हैं, स्लैंट पड़ती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जिस जगह पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं वहाँ पे क्या होता है, हीट ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का ये जो एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। उसके बाद फिर जो ये चीज़ आ जाती है, ये आर्कटिक जो सर्कल है, यहाँ से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पोर्शन तक, और नीचे से साउथ से एंटार्क्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला जो ये पोर्शन है, तो इसमें क्या होता है कि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ने की बजाय क्या है, ऐसे टेढ़ी पड़ती हैं, स्लैंट में। तो फिर क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो है मतलब क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, मतलब वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। और अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही दूर पड़ती हैं सन की रेज। तो क्या होता है कि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये मतलब ऑल द ईयर जो है वो ठंडे ही रहते हैं। तो बेटा, आपने ये देखा कि मतलब जो ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, इनका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। नेक्स्ट हमने सेकंड चैप्टर रीड किया था। सेकंड चैप्टर था हमारा जो मैप पे, लैंग्वेज ऑफ मैप। तो हमने लैंग्वेज ऑफ मैप वाले चैप्टर में भी देखा था कि जैसे देखिए बेटा, इंडिया का ये मैप दिखाया गया है, तो आप देख ही रहे हो कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है तो ये है माउंटेन एरिया है, ठीक है, हिली एरिया। तो आप जानते हो कि हिली एरिया पे क्या होती है, ठंड होती है। उसके बाद फिर ये बीच वाला पोर्शन जैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया आ गया जैसे। तो उसके बाद आप थर्ड पोर्शन ये देखते हो, ये जो समुद्री एरिया है, जो समुद्र के ओशन के आसपास लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्दी ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मतलब एक जैसा ही मौसम रहता है। तो बेटा, इसलिए मतलब ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं कि ये हमारे जो क्लाइमेट है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। हाँ जी, तो बेटा इसी के साथ हम अपना थर्ड चैप्टर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर क्लाइमेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कहते कि द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे,
वेदर मतलब मौसम, कि कोई किसी भी जगह का जो मौसम होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है एवरी डे, हर रोज़। सम डेज आर ब्राइट, कुछ दिन जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, मतलब उनमें रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। सनी, सूरज की जो धूप होती है वो मतलब वो ज़्यादा होती है। एंड हॉट, और गर्मी होती है। वेयर एज अदर्स आर क्लाउडी, रेनी और कोल्ड, मगर कई बार क्या होता है कि बादल आ जाते हैं, उसकी वजह से रेन होती है और ठंड बढ़ जाती है। तो कह रहे द टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेदर। कह रहे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब कि आज इतनी गर्मी है या गर्मी नहीं है। रेनफॉल, बारिश का पड़ना। प्रेशर मतलब प्रेशर होता है कि हवा का दबाव जैसे हो गया। और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन क्या है। तो कह रही ये जो सारे फैक्ट हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह पे, तो ये किस चीज़ को मतलब बताते हैं, ये बताते हैं किसी जगह के वेदर को, मतलब मौसम के बारे में। तो कह रहे द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज़ नोन एज मेटेओरोलॉजी। तो कहते कि ये जो मतलब वेदर की जो कंडीशन है, ठीक है, मौसम की जानकारी जो हमें देता है, तो उस जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मेटेओरोलॉजी। तो कह रहे द काइंड ऑफ वेदर दैट अ प्लेस हैज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट। और कह रहे कि मतलब वेदर का एक प्रकार, मौसम का एक काइंड मतलब प्रकार होता है, दैट अ प्लेस हैज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक जगह पे जो वेदर लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट। ठीक, तो कह रहे अ प्लेस इज सेड टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट इफ़ इट गेट्स वेरी लिटल रेन ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। कह रहे कि अगर एक जगह पे बहुत समय के लिए मतलब जो रेन है वो बहुत कम हो, बारिश बहुत कम होती है, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा प्लेस, तो वो हो गया ड्राई क्लाइमेट, मतलब सूखा क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे बारिश ही नहीं है तो क्लाइमेट जो है ड्राई, सूखा होएगा। और कह रहे प्लेस दैट गेट्स अ लॉट ऑफ रेन, कह रहे और एक दूसरी साइड एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, तो कह रहे सेड टू हैव अ वेट क्लाइमेट। तो वहाँ पे क्या होता है, वेट क्लाइमेट होता है। वेट मतलब गीलापन आ जाता है उसमें, ठीक है। तो बेटा अब इस जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बताया गया है वेदर और क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो वेदर होता है बेटा शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कि आप एक दिन में देखोगे कि हमारा जो वेदर है वो कई बार चेंज हो जाता है। सुबह जब सूरज नहीं होता, ठीक, या रात के टाइम में जब शाम हो जाती है तो सूरज ढल जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, मतलब मौसम हल्का जो है ठंडा होता है। और अगर हम दिन के टाइम देखें, जब सूरज की सीधी जो रेज़ हैं वो पड़ती हैं धरती के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि मौसम जो है वो गर्म होता है। और एकदम हम कई बार देखते हैं कि धूप थी, एक ही दम बादल आ गई, तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर पहले गर्मी थी और एक ही दम बादलों के आने से क्या हो गया, ठंड हो गई। तो मतलब वेदर जो होता है वो एक दिन में भी कई बार बदल जाता है। बट जो क्लाइमेट होता है बेटा, क्लाइमेट जो होता है वो मतलब एक ऐसा वेदर, ठीक है, जो मतलब काफ़ी टाइम पे एक ही जगह पे बना रहे, ठीक, चेंज ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। ठीक बेटा, तो इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट, कि जो वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया है उसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट, तो उनका सबका क्लाइमेट जो है वो भी अलग अलग होता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह के क्लाइमेट के ऊपर अपना अपना असर डालती हैं। तो बेटा हम
आगे इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर। तो बेटा जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा कि इक्वाटर के पास क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम इक्वाटर से दूर जाते जाते हैं तो सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट पड़ने की बजाय टेढ़ी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो गर्मी है, जो हीट है, उसका असर कम होता जाता है। और पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे उसका असर बिल्कुल ही नहीं रहता। और पोल्स पे इसीलिए सारा साल जो है वो ठंड रहती है। तो कह रहे द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि सन की जो रेज हैं वो अर्थ को हीट देती हैं, गर्मी देती हैं। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम पे देखिए। तो कह रहे द सन रेज आर मोर डायरेक्ट और परपेंडिकुलर नियर द इक्वाटर, कि जो सन की रेज हैं बेटा वो इक्वाटर पे क्या है, डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर जो बनाती हैं 90 डिग्री का, ठीक है ना, एंगल बना रही हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि सन की रेज जो है वो सीधी पड़ रही हैं। तो दीज रेज फॉल ओवर अ स्मॉलर एरिया, ये थोड़े से एरिया पे पड़ रही हैं। एंड मेक द प्लेस हॉट, और उस प्लेस को वो क्या कर रही हैं, गर्म बना रही हैं। तो यहाँ पे जो रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ठीक है, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है तो ये गर्मी को, हीट को शो कर रहा है। उसके बाद देखिए बेटा इसमें कह रहे कि द क्लोजर अ प्लेस टू द इक्वाटर द हॉटर इज इट्स क्लाइमेट, कि जितना मतलब कोई प्लेस, जो जगह है वो इक्वाटर के पास होगी, जितनी पास होगी उतनी ही हीट वहाँ पे ज़्यादा होगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वाटर, जैसे जैसे हम इक्वाटर से दूर जाते जाएंगे, द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हमने अभी पहले इसकी इंट्रो में, हमने चैप्टर की इंट्रो में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप याद सोच करके देखो उस चीज़ को। तो कह रहे नियर द पोल्स द रेज ऑफ द सन आर मोर स्लैंटिंग, तो पोल्स के पास क्या होता है बेटा कि जो सन की रेज हैं वो स्लैंट हो जाती हैं, ठीक है, टेढ़ी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है बेटा कि दे स्प्रेड ओवर अ मच larger area and have to travel a longer distance. This further reduces the heat carried by them. तो कह रहे कि इस पे क्या होता है कि मतलब उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा सफ़र तय करके जब वो पहुंचती हैं तो उनका जो असर होता है वो वहाँ पे कम हो जाता है। तो इससे बेटा उन्होंने क्या किया कि क्लाइमेट जोन बना दिए, ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है हमारी अर्थ को। तो ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है टॉरिड जोन, ओके। तो यहाँ इस जोन में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। तो यहाँ पे हॉट मतलब गर्मी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी, नमी भी इसी एरिया में ज़्यादा होती है। सेकंड जो पोर्शन आ गया बेटा, यही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और एंटार्क्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो ये जो पोर्शन है बेटा इसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और थर्ड हमारा बच गया ये पोल्स वाला एरिया, ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल से पोल, नॉर्थ पोल तक जाता है, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक जाता है। तो ये जो पोर्शन है बेटा यहाँ पे सारा साल जो है वो बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, तो ठंडा रहता है ये एरिया। तो कह रहे द क्लोजर अ प्लेस इज ईदर to the North Pole और the South Pole, the colder its climate। कह रहे कि जितना मतलब क्या है, अगर हम इक्वाटर की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, तो और दूसरी साइड क्या है कि अगर हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मौसम जो है वो ठंडा होता जाएगा। तो कह रहे दस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इससे कह रहे कि जो इक्वाटर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है।
सेकंड नंबर पे आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड होता है हाइट, कि किसी भी जगह की जो हाइट है तो वो भी जो है उसके क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट डालती है। तो कह रहे कि द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट्स अल्टीट्यूड, कि उसकी हाइट से, इसकी ऊंचाई से भी जो क्लाइमेट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। ठीक है, कि जो समुद्र का एरिया है उससे जितनी हम हाइट पे जाते जाएंगे तो उतना ही जो मौसम है वहाँ का वो ठंडा होता जाएगा। तो कह रहे कि द हायर द अल्टीट्यूड द कोल्डर द क्लाइमेट, कि जितना हाइट पे जाते जाएंगे उतना ही मौसम ठंडा होता जाएगा। इसमें ये देखिए बेटा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है कि द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे कि 1 डिग्री से वो कम होता जाता है फॉर एवरी 165 मीटर। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो वो 1 डिग्री से कम होता जाएगा। तो कह रहे दैट इज़ वाई हिल स्टेशंस लाइक ऊटी, मसूरी एक्सेट्रा आर कूल even in summer and people go there to escape from the heat on the plains। कि कह रहे कि मतलब जो मसूरी और ऊटी है तो वो हिली एरिया पे है, मतलब हाइट पे है, ऊंचाई पे है, तो इससे वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और जो प्लेन, मतलब जो नीचे प्लेन एरिया में, फ्लैट एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो जब उनको समर के सीज़न में गर्मी लगती है तो वो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इन अफ्रीका इज़ नियर द इक्वाटर बट इज़ स्टिल कवर्ड विद स्नो बिकॉज ऑफ इट्स हाइट अबव द सी लेवल। तो बता रहे हैं कि बेटा, कि जो आप जानते हो कि जो अफ्रीका है तो वो क्या है, वो इक्वाटर के पास में है। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो आपको अफ्रीका के जो मतलब हैं फॉरेस्ट, उनके बारे में पता ही होगा, ठीक है ना, कि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि आग लग जाती है अपने आप ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है, हीट है। बट कह रहे कि यहाँ का एक जो पोर्शन है तंजानिया में, माउंट किलिमंजारो, ये एक हिल है, ठीक है, तो उस पे कह रहे कि वो मतलब बर्फ़ से ढकी रहती है। क्यों? क्योंकि कह रहे कि क्योंकि वो पहाड़ी है, ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पे है, तो इसलिए क्या है कि उसका एल्टीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, तो सी लेवल से। तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे हम समुद्र से ऊपर जाते जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्या होता है कि जो वेदर है हमारा, जो हमारा क्लाइमेट है वो ठंडा होता जाता है। थर्ड पॉइंट जो आता है बेटा वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि सी मतलब समुद्र से दूरी, कि अगर हम समुद्र के पास में हैं तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो देखिए बेटा, चलिए पढ़िए। तो कह रहे द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द सी, कि ये समुद्र से कितना फार मतलब दूर है। तो कह रहे प्लेसेस लाइक मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता क्या है बेटा, विच आर क्लोजर टू सी, जो समुद्र के पास वाले एरिया हैं, आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, दे हैव अ मॉडरेट बट ह्यूमिड क्लाइमेट। कह रहे कि ये जो मतलब बॉम्बे, कोलकाता हैं, तो इनका क्या है बेटा, ये समुद्र के पास वाले एरिया हैं, तो यहाँ पे जो मौसम है वो मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मीन्स टू से कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो कह रहे इन समर द कूल सी ब्रीज, गर्मियों में क्या होता है कि जो मतलब वैसे तो जो लैंड है वो गर्म रहती है, मगर जो समुद्र होता है वो गर्मियों में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो समुद्र से ठंडी हवा, कूल सी ब्रीज जो है वो चलती है, ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द एरिया अराउंड इट, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो वहाँ का जो एरिया है उस वहाँ पे क्लाइमेट को जो है वो मतलब टेम्परेचर को कम कर देती है। और इन विंटर द सी इज़ वार्मर दैन द लैंड, सर्दियों में क्या होता है, उल्टा होता है कि
धरती जो है वो ठंडी होती है, बट जो समुद्र होता है वो गर्म होता है। तो कह रहे सो द वार्म ब्रीज फ्रॉम द सी राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस अलोंग द सी। तो इससे क्या होता है कि मतलब जो समुद्र से गर्म हवाएं उठती हैं तो वो अपने आसपास के एरिया को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। तो इसलिए क्या है कि ना तो वहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा ठंड होगी और ना ही गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, वो जो लेवल है उसको इक्वल कर देती हैं। तो बेटा इसमें इन्होंने आपको कुछ ट्राई करने को दिया है। कह रहे कि कीप अ पीस ऑफ स्टोन, कि एक पत्थर जो है, ठीक है, उसका टुकड़ा लो, एंड अ बाउल ऑफ वाटर, और एक पानी का बाउल लो, और उसको क्या है सन में रख दो। कह रहे आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, सी विच इज़ होटर, तो आप देखना कि कौन ज़्यादा गर्म है, स्टोन या फिर वाटर। तो आप बेटा क्या है कि एक बार ये जो आपको ये एक्टिविटी दी गई है इसको आप खुद घर पे आज ही ट्राई करके देखना। तो कह रहे प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड अमृतसर विच आर फार अवे फ्रॉम द सी, कह रहे जो दिल्ली और अमृतसर हैं वो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर हैं, हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो वहाँ पे क्या है एक्सट्रीम, मतलब जो मॉडरेट क्लाइमेट होती है वो होती है कि मतलब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़े सर्दियों में और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े। तो दिल्ली और अमृतसर में ऐसा वेदर होता है। तो कह रहे दे आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, कि ये सर्दियों में ज़्यादा ठंडे होते हैं और गर्मियों में ज़्यादा गर्म। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है, और ये जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है ये स्टोन वाली और ये बाउल ऑफ वाटर वाली, तो आज इसको आप खुद ट्राई करके देखना, और इस चैप्टर को यहाँ तक आपको रीड भी करना है। ओके बेटा।